आज निफ्टी की 6 कंपनियों के नतीजे और एचयूएल पर भी फोकस रहने वाला है। कंजम्पशन की दिग्गज कंपनी है। हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए कैसी उम्मीदें हैं एचयूएल से और कैसे आएंगे वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े? जी हाँ, बिल्कुल। अगर एचयूएल के Q1 प्रीव्यू के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद एक म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स देखने की है। स्टैंडअलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू की अपेक्षा है 15,962 करोड़, जो कि 4% अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा हमें बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट में भी लगभग 2% का अपटिक हमें दिखाई दे रहा है 2,583 करोड़ पर। अब उनका जो एबिटा मार्जिन है वो थोड़ा सा प्रेशर में हो सकता है। 22.6% की अपेक्षा है कंपेयर टू 23.5% जो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा है। अब अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो ब्रोकरेजेस का कहना है कि ये 3% पर आ सकता है, जो कि पिछले क्वार्टर से स्लाइटली बेटर है। वैल्यू ग्रोथ लोअर रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ से, क्योंकि प्राइस हाइक्स लिए गए हैं कंपनी में। मार्जिन्स को भी स्लाइटली हम प्रेशर में देख सकते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट इंक्रीजेस लिए हैं, प्राइस हाइक्स लिए हैं कंपनी ने, वो यूजर तक ट्रांसफर होंगे, पास ऑन होंगे इस क्वार्टर में। और एक 10 बिप्स का हाइक भी है रॉयल्टी में, जो एचयूएल अपने ग्लोबल पेरेंट यूनिलीवर को पे करता है। लो सिंगल डिजिट अंडरलाइंग प्राइसिंग ग्रोथ देख सकते हैं, लगभग आधे से 1% का। सोप्स कैरी फॉरवर्ड प्राइस इंक्रीज टी और कॉफी में भी देख सकते हैं हम। होम केयर की अपेक्षा है 2.5% से ग्रो होने की, और बीपीसी लगभग 5% से ग्रो हो सकता है। और जब नंबर्स आएंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा डिमांड आउटलुक देखने के लिए, मार्जिन गाइडेंस देखने के लिए, और उनके मिनिमलिस्ट एक्विजिशन का उनके अदर इनकम पर क्या असर रहता है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल एचयूएल से हमारी Q1 में बड़ी म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स की अपेक्षा है। ठीक है, देखते हैं कि कमेंट्री क्या होती है कंपनी की तरफ से और जो अर्बन और रूरल जो डिमांड की पिक्चर है वो कैसे निकल के आती है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ 2% से बढ़कर 3% रहने का अनुमान है एचयूएल से। लेकिन स्नेही, बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मारुति के नंबर्स पर भी नजर रहेगी और मारुति पैन इंडिया प्रेजेंस वाली कंपनी है। ईवी में भी धीरे धीरे पैर पसार रही है। लेकिन ये कैसी गुजरी है Q1, क्या उम्मीदें हैं, इसको जरा समझते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं अनुमान के साथ। सृष्टि, बताइए मारुति से क्या उम्मीदें करें? कल शेयर तो चढ़ के बंद हुआ है। मारुति सुजुकी से इस बार कुछ ऐसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि आप इनकी वॉल्यूम्स ही देखें तो लगभग 1% की वहाँ पर बढ़त देखने को मिली है और तिमाही दर तिमाही वहाँ पर गिरावट ही रही है। पर कंपनी के मार्जिन्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि पिछली बार भी एक मार्जिन्स में हल्का सरप्राइज आया था, उसके चलते स्टॉक में बढ़त भी थी। इस बार भी 10.4% हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं ऐसे माहौल में भी, और अगर वहाँ से कोई सरप्राइज आता है तो वो पॉजिटिव ज़रूर रह सकता है मारुति सुजुकी के लिए। अब आपको बता दें आय के फ्रंट पे क्या उम्मीदें हैं, तो 36,288 करोड़ हमारी उम्मीद है। रेवेन्यू के फ्रंट पे 3,790 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं, और आखिरी में मुनाफे में 3,087 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी का इस बार मुनाफा आना चाहिए। वॉल्यूम्स तो इतने सपोर्टिव नहीं थे, बट इसके अलावा अगर हम इनके प्रोडक्ट्स मिक्स देखें वहाँ पर भी जो है एसयूवीज का कंट्रीब्यूशन, यूवीज का कंट्रीब्यूशन रादर थोड़ा सा कम हुआ है, उसके चलते हल्का इम्पैक्ट रह सकता है। पर आगे के लिए कंपनी की क्या कुछ ग्रोथ आउटलुक है और जो नए लॉन्चेस कंपनी प्लान कर रही है उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर सबसे ज़्यादा नजर रहेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन कंपनी आगे के लिए क्या कहती है, अनुमान क्या देती है, नए लॉन्चेस को लेकर क्या कमेंट्री आती है, ये चीज़ें फोकस में रहेगी। सृष्टि, बहुत शुक्रिया। लेकिन चलिए आखिर में